नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, न्यूज एडिटर, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज की राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। ऐसे कई रहस्य हैं जिनसे आज तक वैज्ञानिक भी पर्दा नहीं उठा पाए हैं। सन 1760 में स्पेन का सेंट जोस नाम का एक जहाज कैरिबियाई सागर में डूब गया था। अंग्रेजों की सेना ने स्पेन पर आक्रमण कर दिया था। इसके बाद स्पेन के खजाने का एक बड़ा हिस्सा जहाजों में भरकर ले जाया जा रहा था। इसके बाद अंग्रेजों ने इस खजाने को लूटने के लिए 8 जून 1708 को हमला बोल दिया। इन जहाजों में सेंट जोसे जहाज भी शामिल था। अंग्रेजों ने स्पेन के जहाज सेंट जोसे पर हमला किया, उस दौरान वह कैरिबियाई सागर में मौजूद था। हमले के बाद जहाज में आग लग गई और धू-धू कर जलने लगा। इस दौरान सेंट जोसे जहाज पर सैनिकों समेत करीब 600 लोग मौजूद थे। तबाह होने के बाद जहाज समुद्र में डूब गया। इसके साथ ही जहाज पर मौजूद सभी लोग और 14 अरब पाउंड कीमत का खजाना भी डूब गया। इस खजाने में सोना, चांदी और जेवर थे। डूबने के बाद जहाज को खोजने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन जहाज नहीं मिला। इस जहाज को खोजने की सबसे बड़ी वजह थी इस पर लदा खजाना। करीब 300 साल बाद जहाज सेंट जोसे को खोजकर्ताओं ने खोज निकाला। साल 2015 में कोलंबिया की सरकार ने इसको खोजने का काम सौंपा। यह काम जिस संस्थान को सौंपा गया था उसने ही टाइटैनिक का मलबा भी खोजा था। समुद्री पुरातत्वविदों और वुड्स हॉल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन के खोजकर्ताओं ने इस साल के अंत में इस जहाज को खोज निकाला। सेंट जोसे के साथ सभी जहाज कोलंबिया जा रहे थे। सभी जहाज़ों पर बहुत ज़्यादा सोना, चांदी और जेवर लदे थे। इस जहाज की खोज करने वाले वैज्ञानिक ओशनोग्राफिक इंजीनियर जेफ काइली का कहना है कि इस जहाज पर माया साम्राज्य से लाए जा रहे सोना, चांदी और पन्ना रहे होंगे। जहाज के साथ डूबे खजाने पर स्पेन और कोलंबिया दोनों दावा करते हैं। स्पेन कहता है कि जहाज उसके थे इसलिए यह खजाना उसका है, तो वहीं कोलंबिया कहता है कि उसके क्षेत्र में मिला है इसलिए वह उसका है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अभी तक खजाना का कोई पता नहीं चल पाया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र के खारे पानी में सोना, चांदी और जेवर हो सकता है कि गल गया हो। बहरहाल सभी इस पर अपने अपने दावे ठोकने पे लगे हुए हैं। एक नई सच में सामने आया है कि भूकंप की तरंगे जिन्हें टकराकर वापस लौट आना था वह आर पार हो गई। इससे वैज्ञानिक हैरान है। पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा जितना रहस्यों से भरा हुआ है उससे भी ज्यादा रहस्य पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में है। शायद यहाँ कोई नई दुनिया हो या फिर पृथ्वी का आंतरिक हिस्सा कई ऐसे तरल पदार्थों से भरे हों जिन्हें हम अभी तक जानते ही ना हो। अभी तक हमने स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में पृथ्वी के आंतरिक हिस्से यानी पाताल लोक के बारे में जो कुछ सुना या जाना है, अब नया अध्ययन आपको चौंकाने वाला लगेगा। अभी तक यह धारणा थी कि हमारी धरती का केंद्र बिंदु यानी इनर कोर ठोस है, जिसके बाहर तरल मौजूद है, लेकिन नई सच में सामने आया है कि यह पूरी तरह से ठोस नहीं है। इनर कोर कई जगहों पर नरम है। फिजिक्स ऑफ द अर्थ एंड प्लेनेटरी इंजीनियर्स नाम की रिसर्च मैगजीन में एक नया अध्ययन पब्लिश हुआ है। इसके तहत पृथ्वी का इनर कोर, जिसे हम पाताल लोक कहते हैं, उसकी पहली परत ठोस है, तो उसके बाद दूसरी परत कुछ नरम है, वहीं तीसरी परत में तरल धातु होती है। इंग्लैंड के ब्रिस्टल विश्वविद्यालय के भूविज्ञानी जेसिका इरविंग ने बताया कि हम एक पूरी की पूरी नई दुनिया को ढूंढ रहे हैं। जितना ज्यादा हम इसे देखते जाते हैं पता चलता है कि यह सिर्फ लोहे की ठोस गेंद नहीं है। रहस्यों से पाताल लोक भरा पड़ा है। 1864 में जूल्स वर्न ने अपनी रिसर्च जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ में बताया था कि पृथ्वी का आंतरिक हिस्सा यानी केंद्र खोखला है। इसके बाद 1950 में वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को खारिज कर दिया। नई रिसर्च में सामने आया है कि पृथ्वी का हिस्सा खोखला नहीं है। भूकंपों से उठने वाली भूगर्भीय तरंगों की जांच जब की गई तो पता चला कि कुछ तरंगें इनर कोर से टकराकर वापस लौट आईं, जबकि कुछ उसे पार कर गई। अगर पूरी कोर ठोस होती तो सभी तरंगें वापस लौटती। ऐसे में यह निश्चित हो गया है कि पृथ्वी के भीतर भी एक नई दुनिया बसी हो सकती है। भारत ने समुद्रयान परियोजना लॉन्च करने के बाद उन देशों की सूची में अपना स्थान बना लिया है जो समुद्र की गहराई में खोज कर रहे हैं। भारत से पहले अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन समुद्री मिशन को लॉन्च कर चुके हैं। समुद्रयान राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के महासागर मिशन का हिस्सा है। इस पूरे समुद्रयान परियोजना के लिए 6000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। समुद्रयान मत्स्य 6000 टाइटेनियम धातु से बना है। इसका व्यास 2.1 मीटर है। यह यान 3 लोगों को समुद्र की गहराई में ले जाने में सक्षम है। समुद्रयान 12 घंटे तक समुद्र की गहराई में रह सकता है। आपात स्थिति में यह 96 घंटे तक समुद्र में रहने में सक्षम है।
समुद्रयान 1000 से 5500 मीटर की गहराई में भी काम कर सकता है। केरल और पश्चिम बंगाल राज्यसभा के एक सीट के लिए 29 नवंबर को उपचुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने आज इसकी घोषणा कर दी। अधिसूचना 9 नवंबर को जारी होगी तथा मतदान 29 नवंबर को होगा। मतों की गिनती मतदान के बाद परंपरानुसार की जाएगी। इंदिरा गांधी की 37वीं पुण्यतिथि पर इंदिरा गांधी के स्मारक शक्ति स्थल पहुंचकर राहुल गांधी ने पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने एक ट्वीट कर कहा कि मेरी दादी अंतिम घड़ी तक निडरता से देश सेवा में लगी रही। उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। नारी शक्ति की बेहतरीन उदाहरण श्रीमती इंदिरा गांधी के बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। इस मौके पर उन्होंने यूट्यूब पर एक वीडियो भी जारी किया। दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 आज से फिर से खोल दिया गया। यह बीते 18 माह से कोरोना काल से बंद था। अब यहां विमानों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है। मुंबई के क्रूज ड्रग्स मामले में रविवार को सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। इस याचिका में इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई और कहा गया कि एनसीबी की चल रही जांच में अवरोध देखने को मिले हैं। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को गवाह सुरक्षा योजना तैयार करने के निर्देश देने की मांग की गई है। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।